Yes, we have heard a lot about Dalit Mission. So, could you give us an overview of Dalit Mission? Father Sabol was in the Catholic ashram from 1940 to 1945. The parish in Nazarabad basically was a cantonment parish, but he started working amongst the people in the outskirts, and that included Babupara and many other villages, a number of other villages in Karampura Valley. Then he was transferred after 5 years, and after that, Father White, and they focused very much on bringing Catholic communities from Ranchi side and settling. They'd already done it in Jori, Danto, Madanpur and so on. And so the focus on the Dalit apostolate went down. It started again when Father Forster came, Len Forster, and he saw many names in the baptismal register, names of villages he didn't know. So he started looking up those, and he started making contacts again also. Then he was transferred after 3 or 4 years, and then again it lapsed again, and Father Peter Doherty took it up with his Kirtan style of singing. We've seen the bhajans and Kirtanavali and things like that. The cultural idiom which the people were familiar with. Father Peter Doherty started that rather strongly in the mid-70s after coming back from Allahabad. Then I did tertianship in 79, and then I asked Bernie. Bernie started picking up. I was picked up in Babupara again. I think the important thing is to listen to the people themselves. They've got their own stories to tell, individuals and communities, village communities, and they can tell stories of their own growth, their own struggles as they go along. आज से लगभग 30 साल पहले शिक्षा विहीन थी। जगह जगह पे हमारे रविदास भाई, आसन समाज, भोक्ता समाज, पुरी समाज में बहुत पढ़े लिखे कम थे। हम लोग का 2 महीना हो रहा है यहाँ पर। गृहिणी स्कूल शुरू हुई 2000 ईस्वी में। गृहिणी लड़कियाँ करीब 1136 जन कोर्स पूरा की है। उनमें से कुछ नर्स बनी, स्वास्थ्यकर्मी, पारा शिक्षक और अच्छी हाउसवाइफ बनी है। घर में अपना सिलाई करके अपना घर का खर्च भी चला लेती हैं। साथ ही अच्छा चरित्र निर्माण करने का मौका भी मिलता है। अभी 21 गृहिणी लड़कियां हैं और 9 सिलाई सीखने वाली लड़कियां हैं। बीच बीच में मनोरंजन के कार्य भी करने तथा शारीरिक विकास के लिए खेल का आयोजन किया जाता है। उनको बाहर भी ले जाया जाता है। समाज के लोगों को देखने को मिला कि उनके पास खेती था, फिर भी वो बंधुआ मजदूर बने हुए थे। वे दूसरों को घरों में, दूसरे के खेतों में काम करते थे। तो हम लोग युवा और युवतियों को एक सेमिनार चलाया और जागरूकता अभियान चलाया कि आपका खेती बाड़ी रहते हुए फिर भी आप गुलाम हैं, उस गुलाम से कैसे निकलिएगा। तो वो लोग हमारे
सहता कि हमारे स्टाफ की बातों को सुने और ये गुलाम की जंजीरों से निकले। आज हमारे इस परिस्थिति में देखने को मिलता है कि हमारी माता बहनें जो पहले गुलाम थी, आज कृषि के क्षेत्र में वो आगे है, अपने से खुद खेती बाड़ी करती है और जीवन यापन कर रही है। 36 गांव में 218 लड़के और 171 लड़कियां शिक्षित हुई, जिसमें 6 लड़के सरकारी नौकरी में हैं और 2 लड़कियां भी टीचर हैं। देखने को मिलता है कि आज जितने गांव में बच्चे लोग हैं वो अभी पढ़ने लिखने में अपने परिवार सक्षम है कि एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं और वो अभी शिक्षा के प्रति जागरूक है। बंधुआ मजदूर थे हमारे पुरखे। अम्बाजित में कुछ भूमिहार जाति के लोग हैं, उनके यहाँ गुलाम थे, तो इन्होंने यहाँ स्कूल खोला। पहले पाठशाला पढ़ा करके हम लोगों को पढ़ना हमारे पुरखों को सिखाया और उसके बाद यहाँ पर एक स्कूल खोला, उसका नाम था शांति निकेतन विद्यालय। और उस शांति निकेतन विद्यालय का मैं पढ़ा हुआ, मेरे बहुत सारे पिताजी लोग, चाचा लोग और गार्जियन लोग हैं। यहाँ 30 टीचर बने। आज के डेट में यहाँ शिक्षा MA BEd और PhD किए हुए लोग हैं। जब मैं यहाँ शुरू आई तो हमको ऐसे लग रहा था कि मैं कौन सी जगह में आई थी, लेकिन बच्चे लोग यहाँ मेरे आने के बाद उन लोगों का बहुत ही सुधार हुआ। उन लोगों को देखने से लग रहा था कि ये बच्चों को कैसे सुधार में लाएंगे। तब वो लोग बाद में साफ सफाई में भी ध्यान दिए, हम लोग उसमें ध्यान दिए। उसके बाद उन लोगों को लेटरिन बाथरूम सब अपना मालूम नहीं था, कहाँ करना है क्या करना है उसको। उन लोग ऐसे ही बरामदा सब में लेटरिन बाथरूम कर देते थे। सुबह उठ करके हम लोगों को सोचना पड़ता था कि हम लोग कैसे यहाँ पर चलेंगे। उस समय तो लाइट का व्यवस्था भी नहीं था। हम लोग अपने टार्च पकड़ के ही इधर उधर लाइट करके देखते थे और बच्चों के साथ ही साफ सफाई करते थे। और पहले बच्चे लोग अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी पढ़ाई में बच्चे लोग बहुत सुधार में आ गए हैं और साफ सफाई में भी ध्यान देने लगे हैं। पहले बच्चे लोग यहाँ रहना नहीं चाहते थे, भाग भाग के घर जाते थे। और अभी तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि छुट्टी में भी जाने का नाम नहीं लेते हैं और पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं। पहले बच्चे लोग 6 क्लास से निकलते थे और बच्चे लोग वैसे ही रह जाते थे, पढ़ाई उन लोगों का वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन अभी जब से यहाँ पर हम लोग कार्यरत हैं और देखते हैं बहुत बच्चों से फोन से भी बात होता है और हम लोगों को लोग फोन करके बोलते हैं कि मिस अभी हम लोग 10th क्लास में हैं, मैट्रिक लिखे हैं, कोई क्लास 2 कर रहे हैं, कोई BA कर रहे हैं, ऐसे बोल के हम लोगों को बताते हैं। उस समय हम लोगों को भी खुशी लगता है। और अभी भी ऐसे देखते हैं तो बच्चों को जबरदस्त स्टडी के लिए बैठाना नहीं पड़ता है। उन लोगों को जब बोल देते हैं स्टडी का टाइम हुआ तो उन लोग अपना ही बैग पकड़ करके स्टडी के लिए आ जाते हैं। और शिक्षा में अभी देख रहे हैं कि बच्चा लोग को स्कूल, भूमिया समाज के बच्चे लोग को स्कूल नहीं भेजा जाता था। ये ब्राह्मण लोग, ये लोग जो भूमियार लोग अपना बच्चा लोगों को जो है भूमिया लोग के बच्चे लोग को काला चराने के लिए दे देता था। बोलता था कि तुम्हारा बच्चा लोग को स्कूल नहीं भेजना है, तुम लोग हमारे यहाँ खाओ पियो और जियो और यहीं रहो। और कोई बकरी चराने चल गया, कोई बर्तन धो रहा है, कोई काला चरा रहा है। इसी तरह से ये लोग पूरा जीवन यापन चलाता है। हम लोग जब गए तो हम लोग को संगठन मजबूत हुआ और उसके बाद अभी हम लोग बच्चा लोग को ये बैल चराना, कड़ा चराना, भूमियार के यहाँ ये सब बंद कर दिए और बर्तन धोना ये बच्चियों को जो काम चला था उसको भी बंद कर दिए। और अभी वो लोग बच्चा के लोग अभी स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है और पढ़ा भी रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा है। इस तरह से अभी हम लोग का किए हैं कि चतरा जिला में गांव-गांव से बच्चा उठा के नाजरत मिशन स्कूल वहाँ एडमिशन कर दिए हैं। हॉस्टल है मंडेर मिशन स्कूल, वहाँ पे हम लोग गांव-गांव से बच्चों को उठा कर एडमिशन कर दिए। उसमें हरियो एक हॉस्टल है मिशन स्कूल का, वहाँ पे हम लोग एडमिशन कर दिए। अभी सारा बच्चा लोग वहाँ पढ़ रहा है और इस तरह से धीरे धीरे पढ़ाते अभी हो गया। और अभी कुछ बच्चे लोग पढ़ने लिखने के बाद मैट्रिक इंटर पास होके कुछ लोग अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चा सरकारी जॉब में है। इस हमारे समाज के लोग
और इस तरह से धीरे धीरे शिक्षा के जो है बढ़ते गया। प्लस में हम लोग गांव में हम लोग छोटा स्कूल दिया, उससे बच्चों के लोगों को पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा हुआ। और अभी वहाँ से मैट्रिक इंटर बीए किया, कुछ लोग जॉब में भी गया, झारखंड पुलिस में, कुछ हाई स्कूल टीचर ने, कुछ पारा टीचर में गया, कुछ आंगनबाड़ी में गया और कुछ ऐसे पुलिस में गया। और इस प्रकार ऐसे उस क्षेत्र का मतलब ऐसे पहले की अपेक्षा अभी बहुत स्थिति काफ़ी सुधार हो रहा है। हजारीबाग के तरवा, संतरोबट इन स्कूलों से लगभग 100 लड़के लड़कियां पढ़ करके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा ये सब करा चुके हैं। और दूसरों के जातियों के द्वारा जो शोषण अत्याचार हो रहा था उस पर भी हम लोग समझौता करवाते हैं। पहले के समय में लोग हर समय को पंचायती करने के लिए दूसरों को बुलाते थे, अभी खुद अपना पंचायती करते हैं, अपना फैसला खुद करते हैं। शादी में, मरण में या कुछ अपना छठियारी में खुद अपना बैठा करके अपना मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि हम लोग को सक्सेस प्लान में है कि पहले हम लोग को दलित समाज के लोग का ज़मीन दूसरे लोग छीन लिए थे। जैसे कि गड़िया में है, गड़िया में हम लोग सारे महिला पुरुष मिलकर उस ज़मींदार तो है ज़मीन छुड़वा कर अपने दलित समाज के लोगों को दिलवाए। गुरहेत में भी हुई, गुरहेत में भी वैसी खेती बाड़ी का जो विवाद थी आपसी दूसरे समाज से, उसमें भी हम लोग सक्सेस हुए। और हम लोग को जो एक्सीडेंटल में जो होता था कि दूसरे पर रहता था, आज हम लोग को महिला सब मिल के उस एक्सीडेंटल को मुआवजा दिलाने का कोशिश की है। और सक्सेस प्लान है हमारे ये बढ़वार के जो हमारे बच्ची के साथ जो युवाओं में जो अत्याचार या जो बलात्कार किए थे उनको सज़ा नहीं मिल रहा था उस बलात्कारियों को, तो हमारी महिला सब मिलकर हम 24 घंटे के अंदर उन लोग को गिरफ्तार करवाई थी। ऐसी एक घटना और थी एक्सीडेंटल वाला जो मारकर एक बच्ची को चल गई थी, पुनील बागी नवादा की, उनको सब महिलाओं मिलकर अच्छा सहयोग की उनको इलाज के लिए। आज वो बच्ची, छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची घूर रही है। खाने पीने के लिए भी लोगों के पास कुछ नहीं रहता था। उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। उस समय हम लोग मीटिंग जो चलाते थे तो केवल पुरुषों लोग के साथ में मीटिंग करते थे, महिला लोग के साथ में नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे ये जागरूकता हुआ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, तो महिला पुरुष दोनों मिल करके और हम लोग मीटिंग भी किया। और पहले का जो हम लोग का परिस्थिति था, दूसरे जाति में से पहले छुआछूत का भेदभाव था, है ना। वो लोग, हम लोग दलित भाई बहन से वो लोग घृणित करते थे, बातचीत भी नहीं करते थे। और अब वो ऐसा बात नहीं है। अभी तो हम लोग सबके साथ मिलजुल सकते हैं और आप बातचीत करते हैं और बैठक उठक में भी हम लोग भाग लेते हैं। पहले मीटिंग के लिए घर जाना पड़ता था, बुलाना पड़ता था, लेकिन अभी जब जानकारी मिल जाती है तो हम लोग भाई बहन या अन्य हम लोग को देख करके वो हम लोग को मीटिंग में खुद आते हैं, अभी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैं मुखिया भी बना हूँ और आज यहाँ विगत 14 साल से कंपनियों के विरुद्ध भी, यहाँ एंटा कंपनी हो, जायसवाल लिको हो, आज एनटीपीसी हो, जिंदल हो, अंबानी हो, इन जैसी कंपनियों से लोग संगठित होकर के लड़ रहे हैं। और डीसी से बात करने का शैली सीख लिया। ये मिशन के आने से जो हमारा बिहेवियर में चेंज आया, रख रखाव में चेंज आया, फैसिलिटी कुछ बढ़ी है, लोगों का पहनावा में परिवर्तन आया। भूया समाज के लोग विशेष करके वहाँ पे कमियाँ के रूप में जीते हैं। भूमिहार के लोगों के यहाँ, राजपूत के यहाँ लोग, भूया लोग बर्तन धोना, बैल चलाना, खेत जोतना, पूरी परिवार उसी के यहाँ जीता खाता है, रहता था। तो इस तरह से वो लोग पूरा जीवन यापन चल रहा था। तो इधर से प्रेरणा रिसर्च सेंटर से जाने के बाद हम लोग अभी उन लोग को गांव-गांव में मीटिंग करके अभी जो कमियां खट रहे थे उसको हम लोग दूर किए। कानूनी प्रक्रिया से आवेदन सीओ के दिया और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद दलितों को हम लोग ऐसे एक पचघरा गांव नामक है, वहां से करीब 16 एकड़ ज़मीन उन लोग को मिला जो दूसरे के अधीन में था। अभी उन लोग खेती बाड़ी करके खुशहाल है। और शोषण था, बहुत लोगों का मदद दलित समुदाय के हेत दृष्टि से देखा जाता था, शोषण अत्याचार और बलात्कार होता था। एक घटना है
कि मजूरहान गांव में एक लड़की के साथ एक राजपूत लड़का ने बलात्कार किया, उसको हम लोग केस करवाया SC/ST एक्ट और 376 धारा के अनुसार, बलात्कार कांड के अनुसार। और उसको ऐसे केस हम लोग 2-3 साल लड़ने के बाद उसको सज़ा 10 साल की मिली। इस तरह से हम लोग को सफलता हुआ, और सफलता मिलने के बाद उस तरह का शोषण जो है उधर से समाप्त हुआ। और अभी ये लोग ऐसे काफ़ी जागरूक हो गए हैं और काफ़ी मतलब अभी सोच समझ कर के काम कर रहे हैं। बनपट्टा पास करा चुका हूँ, केरेडाड़ी ब्लॉक का लाजीदाग और मसूरिया गांव का सामुदायिक बनपट्टा वो लोग को स्वीकृत हो चुकी है। खेती बाड़ी अभी बहुत व्यावसायिक दृष्टि से कर रहे हैं, जिसके चलते एक परिवार में 2022 में 3 लाख का बेचा, और इस तरह से अनेक घरों में अभी आमदनी का जरिया खेती बाड़ी के माध्यम से वो लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में भेदभाव थी, छुआछूत थी, जाति भेदभाव था, वो अभी हम लोग के बीच में अभी छूटते जा रहा है। अभी शिक्षा पा करके लोग अपने आप को, अपने हक को पहचान पा रहे हैं, अपने हक अधिकार के बारे में आवाज़ भी गांव समाज में उठा लेते हैं। I am Sister Binsi Sanga from Urudag village. It is near Rajar Hostel, and I studied in Tarwa. And because of the hard work of Jesuits, I am in the SCGM congregation. जब मैं इटखोरी क्षेत्र में गया तो वहाँ दलित समाज का बहुत ही दयनीय स्थिति था। तो वहाँ के दलित समाज समुदाय के लोग का बच्चे लोग किसी तरह से पढ़ाई लिखाई से नहीं जुड़े थे। उधर अधिकतर मजदूरी कम था और ज़मीन भी था उन लोग को तो दूसरे लोगों ने अगड़े जाति के लोग के पास में था, और वो अपने ज़मीन पर है खेती बाड़ी नहीं करते। स्वास्थ्य के बारे में हम लोग माँ बहने को, जो गर्भधारण माँ बहनें होती है, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में भेजता हूँ, जानकारी देता हूँ, और उनके बच्चा की रक्षा के लिए खान पान और उनके डॉक्टर से परामर्श में रहने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ के युवाओं को एक अवसर मिला है जिसमें टीचिंग लाइन में या प्रशासनिक व्यवस्था में लोग गए हैं, चाहे वो रेलवे का फोर्स हो, चाहे वो BSF हो, इस तरह के नौकरियों में भी लोग जा रहे हैं, और साथ ही साथ खेती किसानी में भी परिवर्तन आया है। कभी कभी हम लोग महीने में 3 बार 2 बार साल में सत्संग भी करते हैं। गांव घरों में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, आपस में बैठ करके हम लोग एक सत्संग के माध्यम से एकजुटता बनाते हैं। लेकिन आज देखने को मिलता है कि हमारे तुरी समाज से भी मुख्य प्रतिनिधि कर रहे हैं, जैसे शुक्ला तुरी, और हमारे विकासन समाज से हैं, जैसे जिला परिषद में सरदारी थी, वो गौरी खुर्द से उत्तरी क्षेत्र से आती है। हमारे विकासन समाज से भी पंचायत समिति में है, जो जनरल से 6 लड़के आए थे। और अभी हमारे भूया समाज के लोग राजनीतिक में, अभी चतरा जिला में बहुत सारा लोग जिला परिषद में खड़ा है, पंचायत समिति में खड़ा है, मुखिया में उम्मीदवार खड़ा है, और वार्ड में खड़ा है। और इस तरह से अगले चुनाव भी हमारा जिला परिषद भूया था और मुखिया लोग भी भूया था, पंचायत समिति था। लेकिन अब और परिवर्तन होने के बाद अभी हर एक पंचायत में भूया समाज लोग खड़ा होकर वहाँ अभी चुनाव तैयारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव वर्तमान में हो रही है तो काफ़ी लोग अपने उम्मीदवारी भी पेश किए हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग अपने समाज जो दलित परिवार से हैं, उनको हम लोग बताते हैं कि हम लोग हर समय हम लोग को पहचान करना है कि हमारे हित में कौन लोग हैं, हमको कौन मदद करते हैं, काम करते हैं। उस प्रकार के लिए अभी पंचायती राज चुनाव है, जो हमारे मददगार होंगे उनको हम लोग मत देने के लिए सलाह देते हैं। गांव समाज अच्छी तरह से चल रही है। पुलिस के दमन के खिलाफ भी वो लोग बहुत आंदोलन किए, घेराव किए, जिला घेराव, थाना घेराव ये भी कर चुके हैं, क्योंकि पुलिस का दमन जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा चल रही थी। हम लोग के बताए हुए मार्ग पर चलकर
छोटा छोटा बिजनेस जैसे राशन दुकान, ईटा भट्ठा और सब्जी उगाना, या फिर मोटर मैकेनिक, या फिर लड़कियां गृहिणी करके जीवन यापन कर रहे हैं। जिसमें से 2 हाई स्कूल के टीचर हैं, 5 फौजी हैं और 2 अभी वो हम मतलब वर्कर हैं जो संस्था में रहकर समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे दलित बच्चे लोग हैं, हमारे दलित विद्यालय तरवा से पढ़ करके डीओ बने हैं, अभी शिक्षक बने हैं और बहुत सारे पुलिस विभाग में भी कार्यरत हैं। तो बचत के बारे में हम लोग समझाए और उसके बाद वो लोग जो दूसरे के यहाँ शादी विवाह मरती ये जो लोन ऋण लेती थी और फिर गुलाम हो जाती थी महिला, तो उससे बचत के रूप में उस लोन और ऋण से हम लोग बचाए। और जिसमें चारों 5 क्लस्टर मिला के एक कोनार महिला फेडरेशन बनाई, जो ये फेडरेशन का उद्देश्य है कि जो हम लोग दूसरे यहाँ ऋण लेते हैं वो ऋण ना लेकर हम लोग अपना कोनार महिला का फेडरेशन में ले, ताकि हमारा विकास और हमारे कोनार महिला का विकास हो। तो जो दूसरे संस्था ब्याज लेके चल जाता था वो ब्याज हम लोग को अपने ग्रुप में रहता है और जो बचत में जो पैसा रहता है उसके अनुसार हम लोग को सूद का बंटवारा 1 साल में किया जाता है। चतरा जिला में 4 प्रखंड के अंदर 200 गांव में काम करता हूं, जिसमें से 150 गांव में महिला मंडल चल रहा है। और महिला मंडल जो महाजनी से बच्चे वो लोग फंस गए थे, वो गांव-गांव में महिला मंडल चालू किए और महिला मंडल से भी आपस में लेन देन करके वो लोग फिर अभी महाजनी से बचने के लिए आपस में वो लोग चला रहे हैं और बहुत वो लोग खुश हैं अभी इस तरह से। पहले जो महाजन लोग थे हम लोग को कर्जदार बना करके और हमारे जगह जमीन को कम पैसा दे करके और ठेपा लगा करके और सूद अधिक जोड़ करके और हम लोग पर हावी हो करके जगह जमीन को जमींदार लोग ले लिया करते थे। अभी हम लोग को जरूरत पड़ता है समाज में, दुख सुख में, बीमारी में, बेटा का शादी में, पढ़ाई में, तो हम लोग वही स्वयं सहायता समूह से हम लोग पैसा लेते हैं कर्ज के रूप में और समय पर कर्ज को लौटाते हैं। When we look at the various activities and achievements of the apostolate, it's important also to look at the spirituality of what we're doing, because as Thomas Merton says, it's not so much the success of an apostolic work, but it's the truth of what it is. The fact of being there, we're choosing by choice, we're going out to communities who are different from us, we're leaving our own comfort zones of our own people, our own economic class, and we share very much the vulnerability of the people themselves, and they reflect our own vulnerability ourselves. They say when you take off your own masks, you're just the same as we are. So we're struggling all the time also with spirituality at that level. Internal challenges are there that Bandhots and Rajputs don't allow us to work freely. And there is division among Bhunyas itself, that those who are little bit well off, they side with rich people like Brahmins and Rajputs. When we look at the various activities and achievements of the apostolate, it's important also to look at the spirituality of what we're doing, because as Thomas Merton says, it's not so much the success of an apostolic work, but it's the truth of what it is. The fact of being there, we're choosing by choice, we're going out to communities who are different from us, we're leaving our own comfort zones of our own people, our own economic class, and we share very much the vulnerability of the people themselves, and they reflect our own vulnerability ourselves. They say when you take off your own masks, you're just the same as we are. So we're struggling all the time also with spirituality at that level. मिशन नहीं आने से पहले हमारे समाज के लोग, मैं भी बहुत कुरीतियाँ अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। तो जब हमारे बीच में मिशन संस्था आए, ईसा मसीह के बारे में हम लोगों को जानकारी मिले, मुझको भी मिला। हम लोग तो ईसाई, हमारे दलित समाज के लोग नहीं हैं, लेकिन ईसा मसीह के बारे में जानते हैं और ईसा मसीह को मानते हैं। पहले का समय था, मिशन संस्था नहीं आने से पहले
कि लोग जब बीमार होते थे तो डॉक्टर पास ना जा कर के नाया, ओझा, भूत, डायन ये सब में उलझ जाते थे और बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। हमारे समाज में, हमारे गांव में सत्संग होने लगा तो हम लोग का मन दिल से भूत का नामो निशान मिट गया। अंधविश्वास से हम लोग छोड़ दिए। अभी कोई भी आए बीमार पड़ते हैं तो हम लोग सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। और हम लोग अभी ईसाई तो नहीं हैं लेकिन ईसा मसीह को जानते हैं, मानते हैं, पहचानने लगे हैं। When I look at the students, COVID-19 has hampered them in such a way that their interest and their efforts has been diverted, and they are now not interested in the schools. हमारे गांव में आजकल बहुत सारे चुनौतियां भर गई है। पहला चीज़ है हिंदूवाद। वे लोग आकर के हमारे कामों में, हमारे जितने भी गांव में आकर के बहुत ही ठोस रूप से कार्य कर रहे हैं और हम लोग के लिए बहुत ही समस्या का समाधान नहीं करने पा रहे हैं। At times we feel so much frightened due to so much other people asking about conversion and they're questioning our involvement. So though I go in the field, I don't tell that I am father, but I introduce myself that I am Rajendra Tete. हम लोग महिला मंडल में काम कर रहे हैं और मेरे पास अभी कोई फीमेल स्टाफ नहीं है जो कि महिलाओं के साथ घुल मिल कर उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को समझ पाएँ और उनके साथ काम करें और उनको सक्रिय बनाएं। We have the minings and displacement. Mining started in 2016 and many of our group people have been displaced. They have received their compensation, but their land or the home is very small and the compensation they received is very little. With that, they cannot purchase land or to make new home, they cannot think of that. हमारे गांव में आजकल युवाओं एवं पुरुषों की अनुपस्थिति है। वे लोग सब लोग बाहर चल जाते हैं और हम लोग गांव को एकजुट नहीं कर पाते हैं। The other thing we also face very difficult that we don't have proper place to stay and the distance that makes it difficult. At present, the women self-help groups are under Sakhi Mandal and many of them are indebted in loans. लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं सरकारी स्कूल में लेकिन उनकी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए वे कुछ हद तक पढ़ते हैं, बीच में छोड़ देते हैं और जल्दी से वे दिल्ली, मुंबई काम के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से उनका सही शिक्षा नहीं हो पाती है, वो लोग अपने हुनर नहीं सीखते हैं और जीवन की शिक्षा में की भी कमी होती है, इसलिए वे शहर जा के खो जाते हैं और आते भी हैं तो गांव में उनका सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए, उसमें कोई कुछ दिखाई नहीं मिलती नहीं है। And also sometimes very difficult with the people we deal with, that they themselves sometimes feel not very serious about the works and often they ask question what do they get from us, as they look for either some material gain or the monetary gain. नशापान एवं अंधविश्वास बहुत ही जोरों से गहरी रूप धारण कर लिया है। And in a special way also I feel that at times we are not very competent and don't know what actually want to achieve from them, like having some short-term goal or long-term goal. Yes, so that's more or less, and we hope that gives you some idea of what we're at and what we're struggling with and what gives us great joy and great understanding of the people. Thank you so much.
Thank you, Father, for Most giving a welcome. great overview of Now the you've got to come and see the site.